बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज के दौर में लोगों की पहचान बहुत ज़रूरी है। आज के दौर में लोगों को पहचानना इंतहाई मुश्किल होता जा रहा है। बहुत कम लोग ऐसे हैं जो अंदर और बाहर से एक जैसे होते हैं। बनावटी खोल की वजह से कुछ लोग जैसे नजर आते हैं वैसे होते नहीं हैं, जिसकी वजह से हम बाज़ औक़ात धोखा खा जाते हैं और भारी नुकसान उठाना पड़ता है। अक्सर ऐसा होता है कि जैसा हम सोचते हैं और खुद जैसे होते हैं वैसा ही दूसरों के बारे में सोचते हैं, लेकिन लोग इसके बरअक्स निकलते हैं। ये सच है कि हमारी शख्सियत के कई रूप होते हैं और हर रूप दूसरे से मुख्तलिफ होता है। इसी तरह हर रिश्ते के साथ ताल्लुक, बर्ताव, बातचीत का अंदाज और रोजमर्रा के मामूलात मुख्तलिफ होते हैं। हम इस चादर को खुद पर ओढ़ लेते हैं जिस तरह का ताल्लुक हम निभाना चाहते हैं। कुछ लोग बज़ाहिर हंसने वाले नजर आते हैं। जिंदगी की तमाम आसाइशें इनको दस्तयाब होती हैं जो एक उम्दा जिंदगी गुजारने के लिए जरूरी समझी जाती हैं, लेकिन वो अंदर से बहुत थके हुए, हारे हुए, बहुत अफसुर्दा होते हैं। ऐसे लोग अपने गम को अपने अंदर छुपा कर रखते हैं और लोगों के सामने खुद को और अपनी तकलीफ को जाहिर नहीं होने देते। कुछ लोग अपना मतलब निकलवाना चाहते हैं, लोगों के सामने रो धोकर अपनी मजबूरियां बढ़ा चढ़ाकर बयान करते हैं और लोग हमदर्दी में इनकी मदद कर देते हैं। ऐसे लोगों को दूसरों से फायदा उठाने का फन बखूबी आता है। फिर आते हैं वो लोग जो बज़ाहिर बहुत मोहब्बत करने वाले होते हैं, आपके सामने जाहिर ये करते हैं कि इनके अलावा आपका कोई हमदर्द नहीं, लेकिन आंख हो जल पहाड़ हो जल। मतलब जैसे ही आपने मुंह दूसरी तरफ किया वो आपके खिलाफ अंगारे बरसाना शुरू कर देते हैं। ऐसे लोग बहुत खतरनाक होते हैं क्योंकि ये जड़ें काटने वाले होते हैं। फिर कुछ ऐसे लोग देखने में आते हैं जो बहुत मीठे बनकर आपसे बात करते हैं और आपके दिल की बात उगलवा कर इसको बढ़ा चढ़ाकर पेश करते हैं। ये इनकी फितरत का हिस्सा बन जाता है। बकौल वासिफ अली वासिफ साहिब के, सब कुछ बदल सकता है लेकिन फितरत नहीं बदल सकती। जिसकी फितरत में डंग मारना हो वो कैसे अपनी फितरत के बरक्स जा सकता है। कुछ लोग वक्त के साथ बदल जाते हैं। जैसे जैसे वो शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचते हैं, इनमें अना ओद आती है। वो खुद को दूसरों से बाला महसूस करना शुरू कर देते हैं। इनके ख्याल में इन जैसी मेहनत कोई नहीं कर सकता या इन जैसा काबिल कोई दूसरा नहीं हो सकता। वो नए आने वालों या अपने से जूनियर्स को हकारत की निगाह से देखते हैं। अपने आगाज़ी सफर को यकसर फरामोश कर देते हैं। बहुत कम ऐसे लोग हैं जिनको कामयाबी या शोहरत किसी तगो दो के बगैर मिल जाती है, लेकिन ज्यादातर कामयाबी हासिल करने के लिए सिर्फ माहों साल नहीं पूरी जिंदगी लग जाती है और जब मंजिल तक पहुंचते हैं तब तक इनके पांव सफर की सऊबतों को बर्दाश्त करके लहूलुहान हो चुके होते हैं। अक्सर कामयाबी की दहलीज तक पहुंचने से पहले ही जिंदगी की बाजी हार देते हैं क्योंकि इनके नसीब में कामयाबी देखना लिखा ही नहीं होता। लेकिन इस दुनिया में अच्छे बुरे हर तरह के लोग मौजूद हैं। याद रहे कि अच्छा या बुरा हमें हमारी सोच और अमल बनाते हैं। कुछ लोगों पर अल्लाह ताला का खास करम होता है, वो कामयाबी को अल्लाह की देन समझते हैं। किसी मकाम पर पहुंचकर वो लोगों की मदद करना अपना अव्वलीन फर्ज समझते हैं। न सिर्फ आने वालों की हौसला अफजाई करते हैं बल्कि इनके लिए साजगार माहौल भी मुहैया करते हैं। अपना इल्म अमल तजर्बा बिला मुआवजा लोगों तक पहुंचाते हैं। ऐसे लोग दुनिया में बहुत कम होते हैं, वरना शोहरत, इज्जत, वकार इनको मगरूर बना देती है। ऐसे लोग ये भूल जाते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत देकर भी आजमाता है और लेकर भी। कब शोहरत से जवाल आ जाए किसी को कुछ मालूम नहीं। किसी को आगे बढ़ते हुए देखना, इसके काम को सराहना बहुत मुश्किल काम होता है और हर किसी के बस की बात नहीं होती। ये आला ज़र्फ किसी खास बंदे में होता है जो कि अल्लाह ताला की खास अनायत होती है। लोग तारीफ तो दूर की बात, किसी के काम को, इसकी मेहनत को तस्लीम तक नहीं करते। हमें लोगों की पहचान करना आना चाहिए ताकि ऐसा ना हो कि लोग हमें बेवकूफ़ बनाते चले जाएं और हमारी मासूमियत का फ़ायदा उठाएं। इससे पहले संभल जाना हमारे लिए बहुत बेहतर है। अल्लाह ताला से हर वक्त दुआ करनी चाहिए कि वो हमें इस काबिल बनाएं कि हम दूसरों के लिए मशले राह बन सकें, इनकी रहनुमाई कर सकें। हमें अल्लाह ताला तकब्बुर से बचाएं और अपनी जानिब से देने वाला और बांटने वाला बनाएं। और फिर चाहे वो दौलत हो, इल्म हो, तजर्बा हो, खुशियाँ और मुस्कुराहटें हो या कोई आसाइश, याद रखें कि बांटने से कभी कुछ कम नहीं होता। जब सब अल्लाह का करम है तो इसमें तकब्बुर और घमंड कैसा।
اگر وہ نواز سکتا ہے تو وہ واپس بھی لے سکتا ہے۔ ہمیں اپنی سوچ کو ہمیشہ مثبت رکھنا چاہیے اور دوسروں کے کام آنا چاہیے تاکہ اپنے لیے اور دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کر سکیں۔ چونکہ آج کے دور میں مادہ پرستی غالب ہے اور لوگ ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کے تمام حربے استعمال کرتے ہیں۔ ہمیں لوگوں سے تعلقات رکھنے میں احتیاط سے کام لینا چاہیے۔ جس طرح ہر چمکتی چیز دھات، سونا یا ہیرا نہیں ہوتی، اسی طرح سارے بظاہر خوش اخلاق دکھائی دینے والے لوگ بھی قابل بھروسہ نہیں ہوتے۔ تعلق کاروباری ہو یا ذاتی، ہمیں ہوش مندی سے کام لینا چاہیے اور جلد بازی سے پرہیز کرنا چاہیے۔ لوگوں کو سمجھنے اور پرکھنے میں خاصا وقت درکار ہوتا ہے۔ کسی کی نیت پر بیجا شک کرنا بھی مناسب نہیں، لیکن کسی پر اندھا اعتماد کرنا بھی تباہ کن ثابت ہو سکتا ہے۔ ایک مشہور کہاوت ہے کہ لوگ کتابوں کی طرح ہوتے ہیں، کچھ اپنے سرورق کی کشش سے دھوکہ دیتے ہیں اور کچھ اپنے اندر چھپے ہوئے اعلیٰ مواد سے حیرت زدہ کر دیتے ہیں۔ میرا مشورہ یہی ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ رہیں، پرکھیں، لیکن اپنا راز کسی کو نہ سونپیں۔ ان کے ساتھ سفر کریں، کھانا کھائیں، وقت گزاریں۔ انشاءاللہ وقت آپ پر ان کی حقیقت ظاہر کر دے گا اور آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کون کتنے پانیوں میں ہے۔ ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک اور شیئر کر دیں۔ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور بیل نوٹیفیکیشن آن کر دیں تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ جزاکم اللہ خیرن کثیرا۔